हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ने बहू को मायके नहीं भेजा तो बेटी ने सिखाया सबक। पायल के पिता 10 दिन पहले ही शादी का कार्ड लेकर आए थे, पर सासू माँ ने बाहर से ही भेज दिया, मिलने तक नहीं दिया पायल से। सासू माँ से पायल कहती है, माँ जी बस एक दिन जाने दीजिए, मैं आ जाऊंगी। ये तो तेरी बहन को समझाना चाहिए था कि विक्की से माफ़ी मांग ली होती तो सब ठीक होता। अब मायका भूल जाओ। माँ जी अगर गलती पिंकी की रहती तो मैं खुद उससे कहती माफ़ी मांगने को। जब तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उधर पिंकी फ़ोन करके कहती है, दीदी अगर आप नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। आपको आना है मेरी शादी में। जब से गई हो पराई हो गई हो। समझ में नहीं आ रहा था पायल को कि वह क्या करे। पायल सोचते सोचते अतीत में चली जाती है। याद आता है उसको अपनी शादी का दिन। 2 साल पहले बड़े धूमधाम से पायल और रमेश की शादी हो रही थी, पर शादी में सासू माँ का भतीजा विकी पिंकी से बधा मजाक कर रहा था। उसे टच करता, बस गुस्से में पिंकी ने एक थप्पड़ चढ़ दिया। विकी को अपनी बेइज्जती लगी और वहाँ से तुरंत घर आ गया। उसने आकर अपनी बुआ को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। सासू माँ भड़क गई। कहा, जब तक पिंकी मेरी भतीजी से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक वहाँ मेरे घर का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा, और पायल भी इस घर की सदस्य है। ये नियम पायल पर भी लागू है। पायल के घर वालों ने पिंकी से कहा, पिंकी माफ़ी मांग लो, बेटी के ससुराल की बात है। अगर मेरी गलती होती तो मैं माफ़ी मांग लेती, पर जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगूं। पायल ने पिंकी पर माफ़ी मांगने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो जानती थी कि पिंकी की कोई गलती नहीं थी। रमेश भी विक्की को अच्छी तरह जानता था कि गलती उसी की है, पर माँ को समझाना मुश्किल था। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सारी फसाद की जड़ विक्की था, ये आप अच्छी तरह जानती है। उसका तो नेचर ही है लड़कियों को ताड़ना और कमेंट पास करना। इसकी वजह से वह कई बार मार खा चुका है, फिर भी आप उसी के फेवर में थी, क्योंकि वह लड़के वालों की तरफ से गया था। मुझे लगा समय के साथ आप समझ जाएगी, पर आप तो अभी भी उसी बात को लेकर अड़ी हुई है। देखा जाए तो माफ़ी पिंकी से विक्की को मांगनी चाहिए, और अगर आज मैं पायल को पिंकी की शादी में नहीं ले गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। सासू माँ चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि रमेश सही कह रहा था। पायल आज बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार मायके जा रही थी, वो भी अपनी प्यारी बहन की शादी में। सासू माँ के पैर छुए तो सासू माँ ने रोका नहीं। रमेश ने कहा, मुझे माफ़ कर दो पायल, यह कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मुझे लगा था माँ समझ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आप माफ़ी मत मांगिए, जो जब लिखा रहता है तब होता है। समझ लीजिए कि मेरा मायके जाना आज ही लिखा था। मायके पहुंचती है तो देखती है कि पिंकी रूठी बैठी है। माँ समझा रही है कि बेटा तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है। मैंने कह दिया जब तक दीदी नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूँगी। दरवाजे पर खड़ी पायल सुन रही थी। वो अंदर जाती है और कहती है, ये क्या पिंकी, बेचारे सोनू का तो सपना ही टूट जाएगा और इल्ज़ाम मेरे सर पर आएगा, और कल के पेपर में छप जाएगा दीदी शादी में नहीं आई तो बहन ने शादी से इनकार किया। सब लोग हंसने लगते हैं कि पिंकी पायल के गले लग जाती है। दीदी बहुत लेट करती आने में। कहाँ, देख अभी तेरी बारात नहीं आई है। अब चल, मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूँगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।